Hello my YouTube family guys, once again welcome back to another video. This is a part 2 of Canva सीरीज और इस पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कैनवा को इंस्टॉल करते हैं अपने डिवाइस के अंदर, मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करते हैं और लैपटॉप में कैसे आपको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पूरे इसके इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रोजेक्ट वगैरह डिजाइन करेंगे। कैनवा को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको चले आना है किसी भी वेबसाइट पे, आपको चले आना है, ठीक है। वेबसाइट पे नहीं, मतलब किसी भी ब्राउज़र पे, लाइक क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, तो आपको क्रोम ब्राउज़र पे ही जाना है, ठीक है। मैं लैपटॉप के लिए बता रहा हूँ। इसमें आपको जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है कैनवा, ठीक है। आप जैसे ही कैनवा यहाँ पे सर्च करोगे सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैनवा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी साइंड इन है, इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। आप जब भी यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप कैनवा डाउनलोड, ठीक है। कैनवा डाउनलोड आप क्लिक करोगे तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाओगे कुछ इस टाइप के इंटरफेस पे। सिंपली यहाँ पे आपको लिखा रहेगा डाउनलोड कैनवा एप्लीकेशन या डाउनलोड कैनवा, ऐसा कुछ करके लिखा रहेगा। सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है डाउनलोड कैनवा टिल विंडोज़, ठीक है। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना, क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली इसमें लॉगिन कर लेना, जो भी आपका ईमेल आईडी या जो भी आपने पासवर्ड वगैरह यहाँ पे बना लेना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब इसके बाद बनाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग इस पूरे इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे इंटरफेस में किस टूल का क्या काम है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप देखोगे यहाँ पे आपको नैप बार मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे तो ये जो ऑप्शन है साइड का ये हट जाएगा और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे दोबारा आप वहाँ पे चला जाएगा, मतलब टॉगल है, ठीक है। यहाँ पे कैनवा का लोगो दिया हुआ, नीचे आपका अकाउंट शो कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका वर्जन शो कर देगा। यहाँ पे लिखा अपग्रेड टू कैनवा प्रो, यहाँ पे आप इसको प्रो वर्जन में भी अपग्रेड कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करो तो कुछ और यहाँ पे फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसको परचेज कर लेते हो तो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग रहने देते हैं, हम लोग फ्री वर्जन देख रहे थे। तो यहाँ पे आपका होम है, जब आप होम पे क्लिक करोगे तो आप सिंपली इस टाइप के इंटरफेस पे कुछ आ जाओगे, जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, सर्च बार है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, नीचे आपको एक बैनर शो हो रहा है और यहाँ पे रिसेंट डिज़ाइन है, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया होगा और रिसेंट में वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर देंगी, ठीक है। बेसिकली इंटरफेस इसका जो पहला इंटरफेस होता है वो आपका होम पेज पे यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया मैजिक स्टूडियो का। भाई मैजिक स्टूडियो क्या है? मैजिक स्टूडियो यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर है जो कि नए नए अभी आए हुए हैं कैनवा के अंदर। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, बट मैक्सिमम चीज़ें पेड है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हम लोग आते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो आपने डिज़ाइन किया, जिसमें आपने थोड़ी बहुत भी एडिटिंग की है, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे सारा सेव हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स मैंने जितने भी डिज़ाइन किए हैं सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सेव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट आपके सेव्ड मिलेंगे। जितना भी आपने प्रोजेक्ट वगैरह डिज़ाइन किया तो उसको दोबारा ओपन करके आप रीडिज़ाइन कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया। ओके, अब यहाँ पे आपको टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, कई सारे कैटेगरीज मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे समर पे मैं क्लिक करता हूँ तो समर से रिलेटेड मुझे कई सारे टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाएंगे। सिंपली मैं इसमें अपने टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ और इसी पे डिज़ाइन कर सकता हूँ। बेसिकली हमको एक आइडिया मिल जाता है जिसपे हम लोग क्विक डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए कैनवा बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। टेम्पलेट समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं ब्रांड पे। ब्रांड क्या है? यहाँ पे ब्रांड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स है इसके, जिसके साथ इसका कोलैबोरेशन है। तो हमको इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं ऐप्स पे। ऐप्स यहाँ पे मिलते हैं जो कि इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत ही कम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कैनवा का, ऐप वगैरह। यहाँ पे आपको कई सारे ऐप से कोलैबोरेशन इसके हुए पड़े हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हो गूगल ड्राइव है, फेसबुक है, गूगल फोटोज़ है, childbook.ai यहाँ पे कई सारे यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे और है एनिमेफाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन है जो कि कैनवा के साथ कोलैबोरेशन में है, ठीक है। और आप इसको इस्तेमाल करके कुछ यूनिक डिज़ाइन, कुछ यूनिक काम कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि कैनवा को और जितने भी सारे एप्लीकेशन है उनसे अलग बनाता है, ठीक है। ऐप्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हो क्रिएट अ टीम। क्रिएट अ टीम का मतलब ये कि लाइक आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि एक ही जो अकाउंट हो 2, 3 या 4 बंदों में लॉगिन हो, तो वो लोग एक ही साथ इस पर काम कर पाए, टीम में काम कर पाए। तो हम लोग यहाँ पे एक टीम का जो वो चीज़ें होती है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और सिंपली इसके लिए हमको खरीदना पड़ेगा इसका अपग्रेडेड प्लान, ठीक है। ये अपग्रेडेड प्लान है, इसको मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ।
आप खरीद सकते हो चाहो तो। उसके बाद यहाँ पे नीचे ट्रैश का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह डिलीट किए हैं या जो इमेजेस वगैरह डिलीट किए हैं वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी, जिसको आप बाद में क्या कर सकते हो ना, रीस्टोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन दिया है तो रीस्टोर कर सकते हो। वीडियोस पे जाओगे तो यहाँ पे जितने भी सारे आपने वीडियोस वगैरह, जितने भी सारे इमेजेस वगैरह, जितने भी सारे डिजाइंस वगैरह यहाँ पे डिलीट किए हैं वो सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, तो बाद में उसको आप रीस्टोर कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम लोग होम के ऊपर आते हैं। ऊपर बार में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, जहाँ पे आप कैनवा से रिलेटेड कई सारी चीज़ों का सेटिंग कर सकते हो। लाइक अपने अकाउंट का सेटिंग वगैरह करना चाहते हो, अकाउंट हटाना चाहते हो, फोटोज़ वगैरह लगाना चाहते हो, नाम वगैरह जो भी चीज़ें आप अभी डिटेल में देखना चाहते हो अपने अकाउंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। लॉगिन एंड सिक्योरिटी पे जाओगे तो यहाँ पे लॉगिन एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आप यहाँ से साइन आउट करना चाहते हो, लॉग आउट करना चाहते हो। मैसेज प्रेफरेंसेस पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशंस रिलेटेड जितनी भी सारी सेटिंग्स है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। प्राइवेसी से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। पीपल्स पे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पीपल्स रिलेटेड लाइक कितने लोगों ने लॉगिन किया है और टीम वगैरह में आप अगर काम कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में शो हो जाएगा। बिलिंग एंड प्लान्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट जितने जो भी आपने पेमेंट वगैरह किया है या जो भी आपने प्रो प्लान्स वगैरह खरीदा उसके डिटेल वगैरह यहाँ पे शो हो जाएंगे। परचेज हिस्ट्री पे जाओगे तो यहाँ पे हिस्ट्री शो हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपने परचेज की है। लाइक कुछ यहाँ पे पेड थंबनेल भी आते हैं जिसको आप डायरेक्ट पैसे दे के उसको खरीद सकते हो, उसका डिज़ाइन को खरीद सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे शो हो जाएगा। डोमेन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डोमेन शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डोमेन नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग सिंपली होम पेज पे आते हैं। इसके बगल में यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो सिंपली आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके जितना भी नोटिफिकेशन है अपडेट वगैरह का जो भी चीज़ों का नोटिफिकेशन आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर जाओगे तो सिंपली आप यहाँ पे अपना कस्टम डिज़ाइन बना सकते हो। आप किस टाइप का डिज़ाइन बनाना चाहते हो यहाँ पे सिंपली सर्च करके, लाइक मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि मुझे लोगो डिज़ाइन करना तो मैं यहाँ पे लोगो सर्च करूँगा और यहाँ पे लोगो वाला ऑप्शन आ गया, उसकी साइज़ यहाँ पे दे देगी और उस साइज़ का मुझे एक पीस देखने के लिए मिल जाएगा। मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा एक दूसरे इंटरफेस पे, जहाँ पर मुझे एक लोगो की साइज़ लाइक स्क्वायर शेप में मुझे बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर मैं लोगोज वगैरह डिज़ाइन कर सकता हूँ। साइड में कुछ टेम्पलेट वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली आप अलग अलग साइजेस डायरेक्ट चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपका फिर से वही अकाउंट वगैरह है, सारा डिटेल वगैरह, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अच्छा, इस वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है पहला सर्च बार आपका दिया हुआ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी चीज़ें यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मुझे कोई पर्टिकुलर थंबनेल सर्च करना है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक पीपीटी बनाते हैं और पीपीटी के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ AI प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ AI प्रेजेंटेशन, AI से रिलेटेड मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब देखो इतने सारे मुझे टेम्पलेट मिल गए जिसमें इसमें देखो 14 पेजेस हैं, अलग अलग यहाँ पे AI से रिलेटेड टेम्पलेट हैं जो कि काफ़ी यूनिक और काफ़ी मस्त होते हैं। तो सिंपली मैं इसको डायरेक्टली इसको यूज़ करके मैं इसमें अपने हिसाब से चेंजेस करके मैं इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो ये सर्च बार बहुत ही ज़्यादा काम आता है। आप कोई वीडियो बना रहे हो, कोई लोगो डिज़ाइन करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर लोगो डिज़ाइन करना चाहते हो, लाइक यहाँ पे मैं कंपनी का लोगो डिज़ाइन करना चाहता हूँ। मान लो आपको प्रोजेक्ट मिला जहाँ पे कंपनी का लोगो डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करूँगा कंपनी लोगो और मुझे कंपनी से रिलेटेड अलग अलग लोगों के डिज़ाइंस मिल जाएंगे जिसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ और उसी हिसाब से मैं यहाँ पे उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो एक एक ऑप्शन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर यू पे जब यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे शो करेंगी कि आप क्या क्या डिज़ाइन करना चाहते हो, जो भी ऑप्शंस कैनवा में अवेलेबल है। आप यहाँ पे सिंपली स्लाइड करके सारी चीज़ों को देख सकते हो, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल में शो हो रही है। आपको वीडियो एडिट करना है, आपको इन्विटेशन बनाना है, ID कार्ड बनाना है, आपको पोस्टर डिज़ाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद डॉक्स पे जाओगे तो डॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हर पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड लाइक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे जो भी फीचर्स अवेलेबल हैं कैनवा के अंदर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लाइक आप DOC डिज़ाइन कर सकते हो, डॉक्स टू टेक्स्ट यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा मेन फोकस कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही होगा। ठीक है, आप लोग इसके बारे में भी अगर सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके बारे में भी एक आध दो वीडियो बना दूंगा। उसके बाद वाइट बोर्ड्स पे आते हैं तो यहाँ पे वाइट बोर्ड्स रिलेटेड अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। लाइक प्लानिंग वाइट बोर्ड हो गया, टीम वाइट बोर्ड हो गया, उसके बाद फ्लो चार्ट वाइट बोर्ड हो गया, ब्रेन स्टॉर्म वाइट बोर्ड हो गया या वाइट बोर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं वाइट बोर्ड से रिलेटेड। प्रेजेंटेशन पे जाओगे तो प्रेजेंटेशन रिलेटेड अलग चीज़ें मिल जाती है। लाइक गेम प्रेजेंटेशन हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रेजेंटेशन हो गया। प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका रेशियो दिया हुआ है। प्रेजेंटेशन मोबाइल फर्स्ट, यहाँ पे मोबाइल के लिए प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो उसके लिए यहाँ पे सिंपली प्रेजेंटेशन, आप लैपटॉप के लिए कंप्यूटर के लिए बनाना चाहते हो वो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया पे हम लोग आएंगे तो सोशल मीडिया पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी सोशल मीडिया से रिलेटेड। लाइक यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया, फेसबुक पोस्ट हो गया, इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाएंगी। जितने भी सारे यहाँ पे डिजाइन्स और जितने भी सारे टेम्पलेट वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद वीडियोस पे आओगे तो यहाँ पे वीडियो से रिलेटेड लाइक वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, रील बनाना चाहते हो या फिर प्रेजेंटेशन डिजाइन करना चाहते हो, मॉक वीडियो बनाना चाहते हो, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सिंपली वीडियोस पे आके यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे बनाना चाहते हो, लाइक टिकटॉक वीडियो है, यूट्यूब वीडियो है, आप वीडियो कोलैब बनाना चाहते हो, लिंक्डइन वीडियो ऐड बनाना चाहते हो, पिन इंटरेस्ट वीडियो पिन बनाना चाहते हो, वीडियो मैसेज बनाना चाहते हो, स्लाइड शो वीडियोस बनाना चाहते हो, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद प्रिंट प्रोडक्ट पे आओगे तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐसा प्रोडक्ट आप डिजाइन कर सकते हो जो कि मोस्टली लोग प्रिंट करा के भेजते हो। लाइक पोस्ट कार्ड हो गया, आपका फ्लायर हो गया, पोस्टर्स हो गए, गिफ्ट सर्टिफिकेट हो गए या गिफ्ट टैग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें प्रिंट करवाई जाती हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सारे आपको टेम्पलेट वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वेबसाइट पे आप क्लिक करो तो वेबसाइट में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले वेबसाइट दिया जहाँ पे आपको सारे टेम्पलेट दिखाए जाएंगे। बिजनेस वेबसाइट उसका एक कैटेगरी है वेबसाइट का, तो बिजनेस वेबसाइट रिलेटेड कई सारे टेम्पलेट दिखाई दिए जाएंगे। उसका पोर्टफोलियो वेबसाइट, इवेंट वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट, ये सारे वेबसाइट्स आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो अलग अलग चीज़ें। इसके अलावा आप सिंपली वेबसाइट पर क्लिक करके अपने हिसाब से भी कुछ वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मोर के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे और भी इसके अलावा जितने भी सारे ऑप्शंस वो ऑप्शंस यहाँ पे शो कर देंगे। लाइक इन्फोग्राफ हो गया, फोटो कोलैग हो गया, डेस्कटॉप वॉलपेपर हो गया, ग्राफ हो गया, बुक कवर हो गया, माइंड मैप हो गया, मैगजीन कवर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैलेंडर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये वाला जो इंटरफेस था इसको समझ लिया। ऊपर एक ऑप्शन दिया वो कस्टम साइज का, आप किसी पर्टिकुलर साइज में अपना डिजाइन करना चाहते हो, सिंपली इस पर क्लिक करोगे, विद और हाइट यहाँ पे दे दोगे। यहाँ पे आप यूनिट सेलेक्ट कर लोगे किस यूनिट में आपको चाहिए और सिंपली यहाँ पे एंटर कर दोगे तो आपको उस साइज़ का एक पेज देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपली उस पेज पर जाकर डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर का अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ डिजाइन करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी छोटा है, एक पासपोर्ट साइज़ के हिसाब से हमारा ये साइज़ आ चुका है, ठीक है। तो इस पर मैं कुछ अगर डिजाइन करना चाहता हूँ, लोगो वगैरह चाहे कुछ भी, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ डिजाइन कर सकता हूँ। इस टाइप का मेरा पेज खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपलोड वाला ऑप्शन दिया तो अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली हम यहाँ पे अपने फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। जो भी मेरे इमेजेस हैं, जो भी मेरे स्टॉक्स इमेजेस जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने डिज़ाइनिंग के ऊपर, वो सारे अब मैं डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। बट ये बहुत कम लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अपलोड हमारा कहीं और ही दिया होता है, तो हम लोग वहाँ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके नीचे आते तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली क्या होता है। इसके नीचे यहाँ पे बैनर वगैरह दिया हुआ है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको रिसेंट डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगी, मतलब जो भी आपने हाल फिलहाल में डिज़ाइन बनाया हुआ है वो सारा डिज़ाइन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो और उसको री एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो था ना वो सारी चीज़ें आपका वहीं पे शो हो जाएगा। अब इसे हम लोग समझ लेते हैं डिजाइनिंग इंटरफेस का जो टूल होता है, ठीक है, उसके रिलेटेड हम लोग टूल वगैरह को समझ लेते हैं। सिंपली मैं क्रिएट डिज़ाइन के वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक बैनर डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ लैंडस्केप में, ठीक है। डिज़ाइन नहीं करूँगा मैं, सिंपली यहाँ का इंटरफेस आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो भी आप पोस्टर्स वगैरह या जो भी बैनर्स वगैरह कुछ भी आप डिजाइन करना चाहते हो तो कुछ इस टाइप के पेज पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर आपको सिंपली वही सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। क्रिएट डिज़ाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप नया डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइल पे जाओगे तो फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लाइक डाउनलोड्स क्या है, कॉपी आप कर सकते हो, सेव टू फोल्डर, इसे किसी फोल्डर में सेव कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, अपना जो भी आप प्रोजेक्ट में फाइल वगैरह जो भी इमेजेस वगैरह या जो वीडियोस वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हो सिंपली वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर। बट हम लोग फिर हम लोग उसी को इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। एक ऑप्शन दिया रिसाइज एंड मैजिक स्विच का, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो रिसाइज वाला ऑप्शन है। ट्रांसलेट आप कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कैनवा का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया अंडू टू, लाइक आपने यहाँ पे कुछ सेटिंग कर दी। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक हेडिंग लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कर दी। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके अंडू कर सकता हूँ। अंडू करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो पिछला वाला पोजीशन था, जो पिछला वाला स्टेट था पेज का, वो यहाँ पे मुझे सिंपली शो हो जाएगा। मैं सिंपली एक बार और क्लिक करता हूँ, और ये क्या हो गया, गायब हो गया। अच्छा, ये होता है रीडू, मतलब जो अंडू हो चुका है उसको एक बार और लाना चाहते हो तो लाइक इस पर क्लिक करके आप इसको दोबारा ला सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की ये चीज़ें काम करती हैं।
यहाँ पे ऑप्शन दिया ऑल चेंजेस सेव्ड। यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा, ताकि आप अगर लाइट भाग गई या लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, कोई और रीज़न हो गया, आप डायरेक्टली कहीं जा रहे हो, तो सिंपली ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट जो है वो हमारा सेव होता रहेगा। और जैसे ही प्रोजेक्ट सेव होता रहेगा, हर चेंजेस के बाद ऑटोमेटिक वो सेव हो जाता है, वो सेव करने की जरूरत नहीं। दोबारा आप कैनवा ओपन करोगे तो वहीं से एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ऑटोमेटिक वहाँ पे सेव होते रहता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हो तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा डिज़ाइन का। डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेम्पलेट वाला ऑप्शन दिया है। सिंपली अगर हम लोग कोई चाहे टेम्पलेट यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। लाइक मुझे ये वाला टेम्पलेट पसंद आया तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे मिल रहा है। रिप्लेस द करंट पेज, मतलब जो हमारा इस टाइम पेज है वाइट पेज, इसको मैं रिप्लेस करके इस वाले पेज को ऐड करना चाहता हूँ, या फिर ऐड अ न्यू पेज। तो मैं सिंपली ऐड अ न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ तो इसके नीचे मेरा एक नया पेज ऐड हो जाएगा, जिसको मैं एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। ऊपर वाला मेरा पेज मौजूद है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे टेम्पलेट। तो सिंपली यहाँ पे जब डिजाइन वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स पे अलग अलग टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाएंगे। हज़ारों जितने भी सारे इससे रिलेटेड टेम्पलेट मौजूद है वो सारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप बैनर, समर, ग्रेजुएशन, यहाँ पे कुछ सब कैटेगरीज भी दी हुई हैं जिसको आप सेलेक्ट कर। लाइक मैं स्कूल यहाँ पे समर सर्च करता हूँ तो मुझे समर से रिलेटेड सारे बैनर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब समर से रिलेटेड यहाँ पे और भी सब कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब इतना डिटेल में ये सारी चीज़ें हैं ना कि जिसमें आपको थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा। मैं बीच सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे समर बीच से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। बीच सनसेट में सेलेक्ट करता हूँ तो हमें बीच सनसेट से रिलेटेड मुझे सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, जितना भी उसका टेम्पलेट अवेलेबल होगा। उसके बाद स्टाइल्स पे आते हो तो स्टाइल्स पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। लाइक वाइब्रेंट हो गया, ब्राइट हो गया, विविड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आपको कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट सेट, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो कुछ इस टाइप का मेरा इंटरफेस हो जाएगा, इसको इस्तेमाल करता हूँ तो कुछ इस टाइप का मेरा इंटरफेस हो जाएगा, इसको इस्तेमाल करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। तो एक क्लिक में आप इसको चेंजेस भी कर सकते हो, जितने भी सारे टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है। मैंने सिंपली इसको क्लिक किया, यहाँ पे देखो टेक्स्ट का कलर वगैरह सब कुछ यहाँ पे चेंज होगा। इसको क्लिक किया तो उसी हिसाब से ये सारे चेंजेस हो जाएंगे, इसको क्लिक किया तो उसी हिसाब से ये सारे चेंजेस, इसको क्लिक किया तो उसी हिसाब से ये सारे चेंजेस। तो मतलब यहाँ पे यूनिक चीज़ें दी हुई हैं, देख सकते हो कितना अलग है यहाँ पे। बस एक क्लिक के अंदर आपका पूरा डिज़ाइन यहाँ पे बदल जा रहा है, पूरे डिज़ाइन का हुलिया बदल जा रहा है। यहाँ पे देखो कितना अलग लग रहा है। हमारा पहले कैसा था, अब देखो कैसा यहाँ पे लग रहा है, तो कितना मस्त लग रहा है। तो जो भी आपको यहाँ पे पसंद आता है वो डिज़ाइन सिंपली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टाइल में टेम्पलेट और स्टाइल में उसका स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर आपको ऑप्शन दिया है तो सिंपली आप कोई टेम्पलेट सर्च करना चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। यहाँ से उसका कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे कलर लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस टाइप का कलर चूज़ कर सकता हूँ, येलो कलर चूज़ कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट, जितने भी सारे टेम्पलेट हैं वो टेम्पलेट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पर हम लोग आते हैं। जब एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पर आओगे तो यहाँ पे आपको जो एडिटिंग में जो अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक यहाँ पे देखो मैंने रिसेंट में जो चीज़ें इस्तेमाल की वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। लाइक यहाँ पे शेप्स देखने के लिए मिलता है। आप शेप्स पे क्लिक करो तो अलग अलग शेप्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सारे शेप्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लाइक अगर मुझे ये वाला शेप्स इस्तेमाल करना है, सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे ला के मैं जहाँ पे भी इसको रखना रहेगा मैं इसको सिंपली रख दूँगा, ठीक है। तो ये मेरा एक शेप हो गया। यहाँ से मुझे कलर वगैरह चेंज करना था, मैं कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा बाद में। यहाँ पे भी वैसे ही सेम आपको कैटेगरी देखने के लिए मिल जाती है, अलग अलग नाम देखने के लिए मिल जाता है। जो भी आपको चाहिए, लाइक मुझे बॉर्डर वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली बॉर्डर क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे बॉर्डर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ पेड है, कुछ फ्री है। लाइक यहाँ पे देखो प्रो वर्जन जो लिखा, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रो है, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार इसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें प्रो वर्जन दिया हुआ है, तो आप सिंपली बाहर से डाउनलोड करके भी इससे सिंपली अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए एलिमेंट में, ठीक है। आप ऑल पे जाओगे, ऑल पे यहाँ पे ग्राफिक दिया हुआ, फ्रेम्स दिया हुआ, फ्रेम्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम लोग फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम क्या होता है, लाइक मैं क्या चाहता हूँ ना, मैंने इसको इस फ्रेम को ऐड किया, ठीक है। अब इस फ्रेम को मैं जहाँ सेट कर दूंगा, जैसे कि मैं इस फ्रेम को यहाँ पे बीच में सेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ बीच में मैंने सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह इसमें फ्रेम के अंदर लगाऊंगा, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट ले जाऊँगा तो ये मेरा फ्रेम के अंदर तुरंत ऑटोमेटिक उसी हिसाब से उसी शेप के अंदर सेव हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स में जाकर यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह भी मैं ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे साइजेस के फ्रेम दिए हुए हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, बैक आते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑल पे आओगे यहाँ पे तो और भी कई सारे लाइक फ़ोटोज़ दिए हुए, कई सारे फ़ोटोज़। यहाँ पे कुछ आप फोटोज़ ग्राफिक पे जाओगे तो आपको ग्राफिक्स रिलेटेड कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। फोटोज़ पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग फ़ोटोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। वीडियोज़ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ वीडियो एलिमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने वीडियोज़ के अंदर। शेप्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे फिलहाल के लिए शेप्स ऑप्शन नहीं दिया। यहाँ पे बॉर्डर को मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सारे एलिमेंट जितने भी एडिटिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। टेक्स्ट के अंदर आते हो तो टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आप सिंपली टेक्स्ट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक आपको टेक्स्ट ऐड करना है या फिर क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, सिंपली यहाँ पर आपका एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इसका एडिटिंग वगैरह कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मैंने उसको उठा के यहाँ पर रख दिया और इसमें मैं जो भी टेक्स्ट लिखना चाहूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडयू एक्सप्रेस, ठीक है, और सब्सक्राइब। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो एडयू एक्सप्रेस सब्सक्राइब का मतलब समझ गए होंगे, तो आपको ये कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड योर ब्रांड फॉन्ट, यहाँ पे ब्रांड किट आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, तो इस पर ध्यान ना दो। नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग्स वगैरह, तो आप हेडिंग ऐड करना चाहते हो हेडिंग ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट थोड़ा बड़ा आएगा, लाइक इस टाइप का टेक्स्ट आएगा, ठीक है। सब हेडिंग है उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट का स्टाइल दिया हुआ है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पेड है कुछ फ्री है, यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ये जो प्रो वर्जन दिखा रही है ये पेड है, बाकी फ्री है। तो आप यहाँ पे खुद से भी डिजाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इस्तेमाल कर सकते हो, खुद से भी डिजाइन कर सकते हो। ब्रांड पे आते तो ब्रांड से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, तो सारा प्रो वर्जन है, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। इसके बाद अपलोड पे आते हैं। अपलोड वाला ऑप्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का। यहाँ पे सिंपली अपलोड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप दिख रहे हैं, लाइक अलग अलग फोटो जो कि मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखा हूँ, जो कि मैं अपने प्रोजेक्ट वगैरह में इस्तेमाल किया हूँ। और कुछ आप देख रहे होगे जो कि फैमिलियर भी होगे, तो आप इसको इस्तेमाल कर रहे होगे। सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जो भी आपको यहाँ पे फाइल वगैरह ऐड करना, लाइक ये तो मेरा वीडियोज़ का पार्ट वगैरह है। और हम लोग डाउनलोड्स में चलते हैं। लाइक मुझे कुछ यहाँ पे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, क्या मैं ऐड करूँ, ये ऐड करता हूँ। ये बैकग्राउंड मैंने ऐड किया, लाइक यहाँ पे देखो, ठीक है। सिंपली मैंने ऐड पे क्लिक किया और मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड हो गया। ये बैकग्राउंड आपका ग्लोबल उसमें गूगल ड्राइव वगैरह में सेव होगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका खुद का क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलता है, तो वहीं पे ये सेव होगा, आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपली अपलोड वाले क्लिक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, लाइक आप चाहते हो कि ऐसे ना करें, आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ से जो चीज़ें आपको चाहिए सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से कर दोगे और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मोस्टली यही इस्तेमाल करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। सिंपली उठा के मैं यहीं पर रख देता हूँ और ये देखो मेरा अपलोड हो गया, ठीक है। ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉ से रिलेटेड कई सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक कोई चीज़ आप ड्रॉ करना चाहते हो, यहाँ पे कलर इस्तेमाल करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ और इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है। तो वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रही हैं, ठीक है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो टीचिंग के लिए या कुछ और काम के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका सिलेक्शन टूल आ गया, यहाँ पे कलर टूल आ गया, आप सिंपली कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हो या कुछ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे विद वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट कर सकते हो, विद सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हम बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में या कोई ड्राइंग वगैरह में, हम लोग इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्ट्स में आओगे तो जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स आपके जितने भी आपने सेव किए वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, तो जिसके कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट का कैटेगराइजेशन होगा। लाइक ये वीडियोस मैंने एक बार ऐड की थी तो ये वीडियोस यहाँ पे शो हो रही है। नीचे आपका ऐप्स वगैरह दिया हुआ, तो यहाँ पे हम कुछ ऐप्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे कई सारे ऐप्स दिए हुए, कई सारे AI टूल्स, लाइक यहाँ पे हेजन AI अवतार यहाँ पे दिया हुआ है, हेलो QAT यहाँ पे दिया, murf.ai दिया हुआ। murf.ai किस लिए इस्तेमाल होता है मैंने कुछ वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त टूल है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी कई सारे AI टूल्स हैं, कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि मोस्टली इसमें इस्तेमाल होते हैं कैनवा एप्लीकेशन में, जो कि आपका डिज़ाइन को और एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। तो कुछ हम लोग ऐप्स के बारे में बात जरूर करेंगे यहाँ पे कैनवा डिजाइनिंग में, जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह डिजाइन करेंगे। तो वॉइस ओवर में जाएंगे तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वॉइस ओवर कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे देख सकते हो आप सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखोगे, स्क्रिप्ट लिखने के बाद यहाँ पे स्पीकर सेलेक्ट करोगे, समझ लो एक टाइप का वॉइस ओवर है जो कि आपके वॉइस को पढ़ेगा। 2000 कैरेक्टर एक बार में यहाँ पे आप स्क्रिप्ट में ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली प्ले एग्जाम्पल, लाइक आपने जो होना ना टेक्स्ट टू स्पीच AI वाला जो ऑप्शन था, वो फीचर्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे इसको इस्तेमाल, डेली ई यहाँ पे दिया हुआ, ये भी एक टाइप का एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन में ऐसे शो कर रहा है। डेली ई यहाँ पे दिया हुआ, डेली ई एक टाइप का क्या है, एक टाइप का आपका AI टूल है जो कि प्रो वर्जन में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 3 क्रेडिट मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। मुझे कोई इमेज जनरेट करना, कोई डिज़ाइन जनरेट करना, कोई आइडिया चाहिए यहाँ पे, या कुछ मैं चेक करना चाहता तो वो मैं डेली ई पे कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ मल्टीलिंगुअल, ये तीनों एप्लीकेशन मैंने इस्तेमाल कर रखा है। मल्टीलिंगुअल यहाँ पे दिया हुआ, अलग अलग लैंग्वेज में आप अपने स्क्रिप्ट को या अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कई सारे लैंग्वेजेस दिए हुए हैं, उसको चेंज करके सिंपली यहाँ पे स्पीकर आप सेलेक्ट कर सकते हो और वो स्पीकर क्या करेगा, आपको यहाँ पे बोलेगा जो भी आपने वहाँ पे लिखा हुआ है।
सो गाइज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप इन जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इन चीज़ों को एक्सप्लोर करो, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, थोड़ा और डीप में जाओ। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड इमेज फॉर्मेटिंग टूल्स कौन कौन से हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करना है और किस लेवल तक उसको इस्तेमाल करना है, कैसे उसको क्रिएटिविटी तरीके से इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।